अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम केसी 100 के चार्ट के साथ करते हैं। केसी 100 में हमने लास्ट सेशन में एक रेंज बाउंड, लास्ट सेशन जो है वो बाय द वे रेंज बाउंड रहा। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने 134,931 का जो है वो हाई लगाया, एंड देन इट क्लोज्ड ऑन अ slightly positive note, with an upside of 510 points near 134,299 के levels. In the process, I guess इसने partially अपने gap को भी fill करा, और remaining अगर आप देखें तो there is a gap which will be filled at 133 almost। अगर आप last high को देखें तो it's around 133,900। तो ये जो एक recent rally रही है मार्केट की, इसमें हमने शॉर्ट टर्म में जो है वो काफ़ी गैप्स बनते हुए देखे हैं। एक गैप जो है वो 133,900 का है। फिर अगला गैप जो कि पार्शियली फिल हुआ था, दैट वाज अराउंड 132,100, विच वी वर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट जो है वो इसको फिल करके बढ़ेगी, बट इट वाज आल्सो लेफ्ट अनफिल्ड। तो ओवरऑल व्यू मार्केट में अभी भी तेजी का रहेगा। बिगर पिक्चर में हमने आपके साथ जो चीज़ें शेयर करी थी उसमें अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली ये जो रेड चैनल हमने बनाया है, ये मार्केट का एक लॉन्ग टर्म चैनल है। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस रैली मार्केट हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस चैनल। इसके बॉटम पे टुवर्ड्स द डाउन साइड बाय द वे ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट अपनी हर बड़ी करेक्शन में टेस्ट करती है और रिकवर करती है। एंड टुवर्ड्स द अपसाइड मार्केट ने अपना जो टॉप डिफाइन करा था प्रीवियसली, दैट वाज आल्सो नियर दिस रेड, द टॉप ऑफ द रेड चैनल बाय द वे। तो अब ये जो रैली बनी है मार्केट इसको इस पर्टिकुलर रेड चैनल को अप्रोच करेगी नियर 137,000 के लेवल्स। अगर आप बाय द वे देखें तो ये क्योंकि असेंडिंग चैनल है, तो जितना टाइम लगेगा मार्केट को उसको अप्रोच करने में उतना ही एक्सटेंड होते जाएंगे हमारे लेवल्स। अगर इसी मोमेंटम पे मार्केट जो है वो कंटिन्यू करती है तो 137,000 के लेवल्स करंटली जो है वो निकल रहे हैं, जो कि मार्केट जहां पे मार्केट अपने इस पर्टिकुलर चैनल को जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो ओवरऑल व्यू आई थिंक तेजी का रहेगा जब तक मार्केट अपने इस पर्टिकुलर चैनल को टेस्ट नहीं करती। जब मार्केट अपने इस चैनल को टेस्ट करेगी तो वहां पे हम छोटी मोटी कंसोलिडेशन जो है वो देख सकते हैं। मे बी मार्केट वुड प्रीवियसली पहले गैप फिल करे उसके बाद इसको अप्रोच करे, या अप्रोच करके फिर गैप फिल करे अपने शॉर्ट टर्म के। ये पॉसिबिलिटीज जो है वो रहेंगी। मार्केट में बाहिर कोई मसला नहीं लगता। आई थिंक वीकलीज के ऊपर जो हमने आपके साथ शेयर करा भी था, मैकडी पे हमने एक फ्रेश क्रॉसओवर बनता हुआ देखा था, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहा था कि बिगर पिक्चर पे जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर लगती है, और यहाँ से रैली जो है वो फर्दर भी एक्सटेंड हो सकती है। हाउ एवर इन स्मॉलर पिक्चर हमने थोड़ा सा जो है वो, चाहे वो आरएसआई हो या मैकडी हो, उसको हीट अप होता हुआ देखा है। और अब हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि इन केस मार्केट जो है वो डेलीज पे थोड़ा सा एडजस्ट होती है, तो शॉर्ट टर्म में ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी, जो जो आरएसआई वगैरह है, ये जो हीटअप हो गया है बाहर, ये थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, मैकडी थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, और जो रीसेंट प्राइस गैप्स हैं ये फिल हो सकते हैं। वीकलीज पे बिगर पिक्चर पे चीज़ें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। आरएसआई में भी काफ़ी पोटेंशियल है। हाउएवर डेलीज के ऊपर स्टिल हम देख रहे हैं कि सही है, स्पेस है, बट एक अच्छा रनअप जो है वो बन चुका है, और आरएसआई भी जो है वो स्लाइटली ओवरबॉट है, प्लस देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैप्स है। तो व्यू फिलहाल अभी तेजी का है क्योंकि प्राइस एक्शन पे हमें बाहर कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, कोई बेरिश कन्फर्मेशन नहीं मिल रही। बट मार्केट जब अपने 136,000 के लेवल्स को टेस्ट करेगी तो वहां पे छोटी मोटी कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं, जहां पे इंडिकेटर्स भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे। मे बी इसके जो रीसेंट गैप्स हैं ये फिल होंगे, फिर मार्केट तैयारी करेगी 137,000 के लेवल्स को ब्रेक करके अपने इस ओवरऑल वेज के टॉप को जो है वो अप्रोच करने के लिए, जो कि एक बहुत मेजर, इसकी रेलेवेंस बहुत बहुत ज्यादा है। ये जो टॉप, इस पर्टिकुलर टॉप को जो मार्केट टेस्ट करेगी, दैट वुड बी अराउंड 145,000 के लेवल्स। तो ओवरऑल आई थिंक ये इस तरीके से जो है वो चीज़ें शेप अप होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है कि मार्केट 137 के लेवल्स को ब्रेक करके वन गो में जो है वो अपने इस पर्टिकुलर वेज को टेस्ट करे, वो भी पॉसिबिलिटी है। जगह जरूर है, डेलीज पे भी, वीकलीज पे भी, वीकलीज पे खास तौर पे। बट ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा अगर यहाँ पे फंसती है, ज्यादा बेहतर भी यही होगा कि मार्केट अगर थोड़ा कंसोलिडेट करे, डेलीज पे एडजस्ट करे, ताकि फिर से स्पेस बने, और जब ये वापस पिकअप ले तो मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक करके जो है वो इन पर्टिकुलर लेवल्स को अप्रोच करे। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हब पावर इज शेपिंग अप वेल। हब पावर में हमने काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन जो है वो बनती हुई देखी है, जहां पे इसने अपनी एक एक्सटेंडेड करेक्टिव वेव में जो है वो अपनी ये नीचे आया था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो पॉसिबल फर्स्ट वेव की जो है वो फॉर्मेशन देखी थी, और उसके बाद ये सेकेंड वेव में नीचे आया। ऑलमोस्ट इसने अपनी फर्स्ट वेव को 61.8% रिट्रेस करा, विच इज बाय द वे गोल्डन रेशियो इज वेल।
उसके बाद हमने इसको रिकवर होता हुआ देखा आफ्टर इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, आफ्टर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिकवर करा इसने, ऑलमोस्ट टॉप डिफाइन करा 142 143 का। इट केम डाउन अगेन इन इट्स इंटरनल सेकंड वेव। ओवरऑल ये थर्ड वेव है उसकी, इंटरनल सेकंड वेव में ही नीचे आया अगेन, रिट्रेस्ड बाय ऑलमोस्ट 38.2%, और अब ये पिकअप लेके थर्ड वेव में पोटेंशियली एंटर हुआ है। व्यू हमारा ये है कि शॉर्ट टर्म इसकी कंसोलिडेशन थी बिलो 142 143, जो कि ये पिछले 3 महीने से इस पर्टिकुलर जोन के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। इसको इसने ब्रेक करा है, ब्रेक करा है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली नहीं, बट विद बेटर वॉल्यूम्स। हमने ऑलमोस्ट 9.97 मिलियन का जो है वो काम होता हुआ देखा था फ्राइडे को। इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा है। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है वी कैन एंटिसिपेट के फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 149 के लेवल्स, व्हिच इज बाय द वे इट्स रीसेंट टॉप, followed by next target at 157 to 158 k levels. In the process, it would be filling its previous gap as well, which is between 148 to 153 के levels. तो ओवरऑल आई थिंक इसमें व्यू तेजी का रहेगा। डेलीज पे वीकलीज पे काफी स्पेस है इसके अंदर कि इसमें मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। तो इनिशियल ये दो टारगेट्स हम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जो है वो टारगेट कर सकते हैं। फाइनल टारगेट्स वुड बी अराउंड 170.17 के लेवल्स। और अगर आप वेव वाइज देखें तो इस इंटरनल वेव में, वेव वन में ये ऊपर गया था, वेव टू में नीचे आया था। इसके हिसाब से जो इसकी 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल निकल रहे हैं इस वेव के, जो टारगेट्स हैं बाय द वे दे आर अराउंड 175 टू 176 के लेवल्स। तो बिगर पिक्चर में ये अपनी इस पर्टिकुलर वेव में 175 176 के लेवल्स को जो है वो टेस्ट कर सकता है। Moving towards the second pick of the session, PSX. PSX has been consolidating above this recent breakout of 30 after its recent breakout of 30.5. अगले 3 से 4 सेशन इसने ब्रेकआउट के बाद जो है वो कंसोलिडेशन में गुजारा है। दिस ब्रेकआउट वाज वेरी कन्विंसिंग। इट एक्चुअली क्लोज्ड एट कैप और विद गुड वॉल्यूम्स अगेन, और उसके बाद जो है वो हमने एक ब्रीफ कंसोलिडेशन होती हुई देखी है। व्यू इसमें तेजी का अटैक रहेगा। इसके जो हमारे टारगेट्स है देवर अराउंड 37 के लेवल्स फाइनली। और व्यू यही बन रहा है कि आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की। नेगेटिव सिर्फ ये है कि शॉर्ट टर्म में इसका ये गैप है जो कि इसने रिसेंटली छोड़ा था। तो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वीकलीज में इंडिकेशन हमें मिल रही है कि बिगर पिक्चर में स्टिल चीज़ें बेहतर लगती हैं, तो ये अपने इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि एक पिकअप ले और 37 के लेवल्स को जो है वो टेस्ट करें। मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड ट्रेडिंग पिक, आरपीएल। आरपीएल में हमने रिसेंटली अपनी कॉल भी शेयर करी थी वेयर वी वर एंटिसिपेटिंग कि क्योंकि ये अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था और इसका इसने ब्रेकआउट दिया था, तो वी वर एंटिसिपेटिंग कि ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है जहां पे इनिशियली ये अपने चैनल के टॉप को अप्रोच कर सकते हैं, विच वाज अराउंड 22.2 के लेवल्स। उसको इसने अप्रोच करा, कंसोलिडेट करा फॉर लाइक 1.5 वीक। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर चैनल का, तो इट क्लोज्ड नियर 22.9 के लेवल्स ऑन फ्राइडे। इन एक्टिविटी काफी इंकरेजिंग रही है क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट इज क्लोज्ड अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन और चैनल। व्यू अब इसमें हमारा जो है वो तेजी का रहेगा। मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। वीकलीज पे थिंग्स आर शेपिंग अप वेल, इवन ऑन डेलीज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। तो हमारे जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे दे विल बी अराउंड 25 के लेवल्स टू बी प्रिसाइज, फॉलोड बाय आवर एक्सटेंडेड टारगेट्स एट 28। तो इसमें क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली चैनल का, तो हम मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। मे बी इफ इट कम्स डाउन इट वुड रीटेस्ट दिस चैनल, और उसके बाद जो है वो मोमेंटम बने फर्दर और अपने ये अगले दो टारगेट्स को जो है वो टेस्ट करें। ओजीडीसी को भी अगर आप देखें तो इट क्लोज्ड नियर टू 27.89 के लेवल्स, और रिसेंटली अपने इस पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न को, ये चैनल को इसने ब्रेक करा था, जिसके बाद हमारा ये व्यू था कि इसमें हम क्लियर डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं। और होता हुआ भी ये देखा, आफ्टर इट ब्रोक इट्स 221 के लेवल्स, रीटेस्टेड देम, तो हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम देखा अगले सेशन में, एंड देन सिंस देन इट हैज बीन इन कंसोलिडेशन। तो व्यू हमारा इंटैक्ट रहेगा। आई थिंक इसकी जो इनिशियल ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से टारगेट्स हैं दे आर अराउंड 235 फॉलोड बाय 245 के लेवल्स, और व्यू तेजी का अटैक रहेगा इन केस इट टेक्स एनी डिप एंड, और इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नियर 220 से 217 220 के लेवल्स, जहां पे ये अपने इस पर्टिकुलर चैनल को रीटेस्ट करेगा, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बिगर पिक्चर में चीजें काफी बेहतर तरीके से शेप अप कर रही हैं, यही वजह है कि हम इसमें जो है वो तेजी में है।
एक लंबी एक्सटेंडेड करेक्शन वेव के बाद, करेक्टिव वेव के बाद, जहाँ पे ये एबीसी में नीचे आया था, इट इज इनटू इट्स इम्पल्स बुलिश वेव अगेन, जहाँ पे फर्स्ट वेव में ये ऊपर गया, केम डाउन इन इट सेकंड वेव, प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एबीसी में नीचे आया, एंड देन इट इज इन इट्स थर्ड वेव, जिसमें प्रॉब्ली हमने थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम बनता हुआ देखा है। इसके जो थियोरेटिकल टारगेट्स होते हैं, दे आर अराउंड 270 to 275 के लेवल। तो इस वेव में तेजी काफी हो सकती है। आई थिंक ये एक बहुत की फिब एक्सटेंशन लेवल दैट इज ऑफ 0.618 इसके नीचे कंसोलिडेट करा है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट्स अराउंड 245 to 246, जहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है, और फिर फर्दर एक्सटेंड करता है, तो इसके जो फाइनल टारगेट्स होंगे दिल बी अराउंड 275। तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से ये दो लेवल्स, खासतौर पे 235 फॉलोड बाय 245 to 246 के, इनको जो है वो टारगेट किया जा सकता है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग करेक्शन, हम इसमें देख रहे हैं कि वीकलीज के ऊपर इसने जो है वो काफी अच्छा एडजस्ट करा ऑन मैकडीज, और अब ये शेप अप कर रहा है फॉर अ गुड रिकवरी फ्रॉम हियर। यहाँ पे हमने जो है वो क्रॉसओवर भी बनता हुआ देखा है। वॉल्यूम्स ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव। वॉल्यूम्स अगर इम्प्रूव होते हैं और मोमेंटम बिल्डअप होता है, जो कि मैकडी इंडिकेट कर रहा है, तो अगले दो टारगेट्स इसके जो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, ये बहुत जल्द नजर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।